क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। फालतू चला तू, आई बला को टाल तू, तू चल तू, आई बला को टाल तू, तू चल तू, आई बला को टाल तू, तू चल तू, तू चल तू, आई बला को टाल तू, तू चला तू। कौन हो तुम? नागिन, इच्छाधारी नागिन। नागिन? बचाओ बचाओ बचाओ! मैं अभी देख कर आती हूँ। बारात आ गई, मैं देख कर आती हूँ। अरे परी, तू कहाँ जा रही है? तू यहीं रुकना मेरे साथ। तुझे पता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुझे क्यों डर लग रहा है? आज तो तेरा दिन है और सच बोलूं तो तेरी गाड़ी तो निकल पड़ी। और एक यहाँ देख, मेरी गाड़ी अभी तक अटकी है। दूल्हा भी तैयार है और दुल्हन भी, पर दूल्हे की अम्मा जी तब राजी होंगी जब उन्हें पूरे 5 लाख रुपए नगद मिलेंगे। कसम से बहुत खड़ूस है। चल छोड़, तू ये सब जाने दे, तू बस खुश रह। और तू ना घबरा मत, वरना तेरा ये काजल बिखर जाएगा और तेरे गौतम जी तुझे देख कर ना डर जाएंगे। चल हट बदमाश। आज ऐसी बातें करती है हमेशा। आओ बहू, गृह प्रवेश करो। आओ बहू, आओ बेटा। सदा सौभाग्यवती भवा। बेवकूफ, अब पैर छूना भी हम सिखाएं? शादी हो गई इसकी, लेकिन पैर छूना नहीं आता है अभी तक। क्या काम? दो तुम। लो। अब हमारे घर को और हमारे इस बेटे को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। कम से कम 20-25 ग्राम की तो होगी।
ये क्या, ये जेवर तो नकली है। तेरे बाप तुझे असली सोने के गहने भी नहीं दे पाया। एक तो मेरे खुद के बाबूजी ने तेरे बाप से दहेज नहीं ली और ऊपर से ये जेवर भी नकली। अब कहां से लाऊं पैसे तुझे खिलाने के लिए? अब क्या पूरी जिंदगी में अपने बाबूजी की गुलामी करता रहूंगा? सोचा था बीवी कुछ पैसे लेके आएगी, उससे कुछ कारोबार शुरू कर सकूंगा, कम से कम बाबूजी की गुलामी से तो बचूंगा। लेकिन तूने तो सब मिट्टी में मिला दिया। चले देना, नीचे जाके सो। बिना पैसे के मुलायम बिस्तर चाहिए मैम साहब को। चल नीचे। ले तकिया और सो जा। लीजिए। बहू के आने से घर का माहौल कितना अच्छा हो गया है, कितनी निष्ठा से सब काम करती है। बाबूजी प्रसाद। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। अब घर में बहू आ गई है, हमारा अपना परिवार होगा। जिम्मेदारियों को समझो, कुछ कमाना शुरू करो। घर में ऐसे निकट्टू बैठे रहोगे क्या? हेलो, मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ। चरण स्पेस बाबूजी, मैं गौतम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा बिंदिया से बात करा देते तो अच्छा था। हाँ जी बाबूजी, अभी बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। बिंदिया, ले अपने बाबूजी से बात कर ले और पैसों की बात अभी कर लियो। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी हो? ससुराल में सब ठीक है ना? सब अच्छे हैं बाबूजी। अच्छा बेटा, किसी को शिकायत का मौका मत देना, सबको खुश रखना। जी बाबूजी। फालतू की बातें करनी बंद कर, काम की बात कर। चल पैसे मांग। क्या हुआ बेटा? कुछ जरूरत हो तो निसंकोच बोलना। वो बाबूजी, दरअसल कैसे मांगे बाबूजी से पैसे? हमें तो पता है कि उनके पास कुछ नहीं है देने के लिए। बाबूजी, मैं आपसे ये कह रही थी कि जब से मैं पग फेरे से लौटी हूँ, मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती। आप अपना ख्याल रखना बाबूजी। बाबूजी, मुझे ना थोड़ा काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बाबूजी, प्रणाम। अब आप मेरी बात तो सुनिए, देखिए। इतना अच्छा मौका था तेरे बाप से पैसे मांगने का, लेकिन आप उनकी हालत क्यों नहीं समझते? उनके पास जो कुछ भी था, उन्होंने वो सब हमारी शादी में खर्च कर दिया। वो समय नहीं जानता। मुझे पैसे चाहिए बस, तो चाहे वो लाए या तू ला कर दे मुझे कहीं से भी, समझी? पैसे
से ला वरना इस घर से निकल जा। इनका देखो कैसे खुलते मजा आएगा। जमुना भैया सबसे ज्यादा मजा तब आओ ना जब वो फुलवा ने ऐसे ऐसे ठुमका मारे तो इनकी हालत देखी। कितना मजा आया जब फुलवा गई ए कलवा ये आओ कलवा जमुना भैया अब तुम्हारा रास्ता इधर और हमारा इधर। सवेरे मिलेंगे। लालू भैया हाँ आओ यार। आई बला को टाल तू तू चल तू आई बला को टाल तू चल तू आई बला को टाल तू चल तू। आई बला को टाल तू चल। कौन हो तुम? नागिन, इच्छाधारी नागिन। नागिन? बचाओ बचाओ बचाओ। क्या ये सब? कोई काम ठीक से कर नहीं पाते हो तुम, जब देखो तब गलती गलती। बंद करो इसे। अरे क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह सब लोग जमा होके कैसे आए? सरकार हम लोगन का बचा लो, सरकार हम लोगन का बचा लो इच्छाधारी नागिन से सरकार। इच्छाधारी नागिन? हाँ सरकार हाँ। कल रात का बचाए रहे सरकार, तभी देखा नीली नीली आंखें दुल्हन के लिबास में वो सांप की तरफ फुसफुसाए रही साहब। हम तो जान बचा के भागे साहब। अरे नहीं नहीं जमुना, ये इच्छाधारी नागिन वगैरह कुछ नहीं होती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे लगता है कि फुलवा के नाच गाने में तुम कुछ ज्यादा ही पी ली या कोई बुरा सपना देखे हो। नहीं नहीं सरकार, कोनो बुरा सपना नहीं देखा, हम अपनी आंखन से देखा। गांव में कोई और भी देखा क्या? सरकार ये अकेला ही था। लालू, तुम 3-4 लोगों को लेकर जमुना के साथ रात को उसी जगह पर जाओ, पता करो ये इच्छाधारी नागिन वाला मामला क्या है। लालटेन ऊपर। हाँ भैया हाँ अरे आगे आगे आते साहब भैया। लालू भैया ये उसी इच्छाधारी नागिन की आवाज थी। तुम डरो मत, नागिन वागिन कुछ नहीं होती, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आगे बढ़े।
लालू भैया, ये आवाज उसी छतारी नागिन की थी भैया। हम लोग को मार देगी भैया, हमको तो जाने दो भैया। अरे रुको जमुना भैया, डरो मत, हम लोग पर लाठी है, सब लोग लाठी उठाओ ना। देखिए कौन सांप है। क्या लाठी है? अगर उसको गुस्सा आ गया ना, वो हम लोग को गुस्सा दे देगी। डरो ना, कतई नहीं डरो। चलो चलो। हाँ लालू भैया, हाँ। लालू भैया आ गई। कहाँ? मेरे पीछे। कौन हो तुम? नागिन, इच्छाधारी नागिन। मैं तुम लोगों से बदला लेने आई हूँ। बदला? कैसा बदला? परसों पहले इन गांव वालों ने मेरे पति की हत्या कर दी थी, उसी का बदला। उसकी सजा अब तुम सब भुगतोगे। जिस तरह से इन लोगों ने मुझसे मेरे नागपति को छीन लिया था, उसी तरह मैं तुम सबसे तुम्हारी पत्नियों को छीन लूंगी और उन सबको नागिन बना दूंगी। हमारी पत्नियों को छोड़ दो नागिन भैया, हम पर दया करो, दया करो। दया नहीं, अब सेवा होगी मेरी। आ रही हूं मैं इस गांव में। उस औरत के शरीर में प्रवेश करूंगी जिसके कंधे पे काला तिल होगा। तुम सबके पास मौका है मेरी सेवा कर प्रकोप को मिटाने का। लालू भैया, काला तिल, अब ये कौन औरत होगी? भगवान ही जाने ये क्या बातें चल रही है नागिन की। ये सच है, अफवाह या भ्रम? पता नहीं क्या चल रहा है। सरकार, सरकार का जमीन हुआ सरकार। अब इस वक्त कौन है? सरकार का जमीन हुआ सरकार। क्या हुआ? सरकार, वो इच्छाधारी नागिन फिर प्रकट हुई गई। हाँ सरकार, जमुना ने जैसे बताया ना बिल्कुल वैसे ही, नीली नीली आंखों वाली। और क्या? और सरकार, आ रही हूं मैं इस गांव में। उस औरत के शरीर में प्रवेश करूंगी जिसके कंधे पे काला तिल होगा। काला तिल? इच्छाधारी नागिन अक्सर हमने ये कहानी और किस्सों में सुना है, पर यहाँ इस गांव में लोगों को ये यकीन हो चला था कि सच में इच्छाधारी नागिन इन कहानियों से निकलकर उनके गांव में प्रवेश कर चुकी है। क्या ये सच था? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस अनोखे एपिसोड में। एक गांव में इच्छाधारी नागिन के प्रकोप की बातें फैल रही थी। कितनी सच्चाई थी इन बातों में? क्या सच में इच्छाधारी नागिन होती है या ये महज एक अंधविश्वास था? पर जिस तरीके से गांव के लोगों के सामने चीजें आ रही थी वो बेहद ही चौंका देने वाली थी। दूसरी तरफ गांव में ब्याह कर आई बिंदिया अपने पति गौतम की अनैतिक मांगों से परेशान थी। बिंदिया अपने पति के पैसों की मांग और पिता की मजबूरी के बीच पिस रही थी। गांव वालों को यह यकीन हो चला था कि इच्छाधारी नागिन के काले तिल वाली बात सच है और पूरे गांव में उस औरत की तलाश शुरू हो चुकी थी जिसको कि काला तिल है। क्या बिंदिया और इस इच्छाधारी नागिन की कहानी के बीच कोई समानता होने वाली थी? आखिर क्या नया मोड़ लेने वाली थी बिंदिया और उसकी परिवार की जिंदगी? और कितनी सच्चाई थी इच्छाधारी नागिन के इस रहस्य में?
आइए देखते हैं। क्या सोच रहे हैं जी? तुम्हें क्या लगता है सुजाता कि इच्छाधारी नागिन वाली बात में कोई सच्चाई है क्या? हमें तो लगता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर इतने लोगों को नागिन दिखाई दे रही है तो सच्चाई तो होगी ना। अगर इस बात में सच्चाई है तो पता नहीं गांव की किस औरत को इस इच्छाधारी नागिन का प्रकोप सहना होगा। बिंदिया बहू, भाभी जी के लिए चाय चढ़ा देना, मैं दूध लाती हूँ। हाँ जी माँ जी। आगे सुनते हो? जल्दी आओ गौतम, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ माँ? ये देखो नागिन की केचुली। अरे ये तो सांप की कैचुली है। इसका मतलब नागिन हमारे घर में आई थी। हमारे इस घर में क्या हो रहा है? बाबूजी, बाबूजी ये कैसी आवाज है? जैसे किसी लड़की की पायल की आवाज। अब तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही हैं, फिर कहते हो बाबूजी हमें जिम्मेदारी नहीं देते हैं। एक काम में मन लगाओ अपना, काम चोर। उस इच्छाधारी नागिन ने कहा कि गांव में जिस औरत के कंधे पे काला तिल होगा वो उसी को नागिन बनाएगी। मुझे भी पायल की आवाज आ रही है। सबका दिमाग खराब हो गया है। नहीं, मुझे आ रही है पायल की आवाज। है ना माँ? आई ना, मुझे भी आई थी। आ रही है ना, मैंने कहा था ना। पायल की आवाज आ रही है, मुझे सुनाई दे रही है। हाँ। रुको, ठहरो, मैं देखता हूं ये क्या है। कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ तो कुछ नहीं है। वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मार देगी। कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। हाँ? कोई नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं होगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। हाँ? और वो इच्छाधारी नागिन तुम्हारे पास क्यों आएगी? वो तो उस औरत के पास जाएगी जिसके कंधों पर काला तिल है। हाँ? तुम्हारे कंधों पर काला तिल है। अरे तुम्हें क्या हुआ? बहू के कंधे पर काला तिल है। इसी काले तिल की वजह से वो मेरे पीछे आएगी। माँ जी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी माँ, वो मुझे मार देगी। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे पीछे नागिन बना देगी। माँ मुझे बचा लो माँ, वो
मुझे मार देगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बचा लो। उस इच्छाधारी नागिन ने कहा कि गांव में जिस औरत के कंधे पे काला तिल होगा वो उसी को नागिन बनाएगी। बहू के कंधे पर काला तिल है। माँ, बाबूजी, जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखिए। नागिन हमारे घर में? बहू कहाँ है? पता नहीं बाबूजी, रात में तो यही सोई थी। उसके कपड़े, मंगलसूत्र सब यही पड़ा है, लेकिन बिंदिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब बिंदिया ही वो काला तिल वाली लड़की थी जिस पर इच्छाधारी नागिन का प्रकोप पड़ने वाला था। हे भगवान, इच्छाधारी नागिन का श्राप पूरा हो गया। विद्या बहू को नागिन बना दिया। इसका मतलब यह एक इच्छाधारी दुल्हन है। क्या सच में बिंदिया एक नागिन बन चुकी थी? क्या ऐसा मुमकिन है? जो भी इस गांव में हो रहा था वो किसी भी इंसान की समझ से काफी परे था। क्या यह अंधविश्वास था या अंधी आस्था? पर एक बात थी जो सच थी, वो ये कि बिंदिया गायब हो चुकी थी, जो अपने आप में काफी चौंका देने वाला हादसा था। बिंदिया के गायब होने से पहले उसके ससुराल में कई हादसे हुए जो कहीं ना कहीं किसी अनहोनी के घटने का अंदेशा दे रहे थे। बिंदिया का यूं गायब हो जाना और उसकी जगह एक नागिन का मिलना, आखिर ये सब किस तरफ इशारा कर रहा था? क्या बिंदिया सच में किसी इच्छाधारी नागिन के प्रकोप का शिकार हो गई थी? आखिर क्या थी इन सब घटनाओं के पीछे की सच्चाई? आइए देखते हैं। नागिन मैया के, 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 नागिन मैया की। भाइयों, आज हमारे गांव में इच्छाधारी नागिन का वास हुआ है और नागिन मैया ने हमसे कहा है कि अगर हम गांव वाले इनकी सेवा करेंगे तो हमारे गांव का उद्धार हो जाएगा। तो आज से हम सब गांव वाले नागिन मैया की सेवा में लीन होते हैं। बोलो नागिन मैया की, नागिन मैया की। बेटा ये लो, बिंदिया बहू को पिला दो। अब ये सिर्फ तुम्हारी बिंदिया बहू नहीं रही, अब तो वो नागिन मैया हो गई है। बताओ, हमारे घर में साक्षात देवी थी और हमें पता ही नहीं चला। पर अम्मा, हमें अच्छा नहीं लगता यूं खुले में नागिन मैया के दर्शन करवाते हुए। सब गांव वाले दर्शन के लिए आते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं ताकि गांव का उद्धार हो सके। ऐसे में हमें लगता है अम्मा, हमें ना नागिन मैया का मंदिर बनवाना चाहिए। कभी देखा है किसी देवी को यूं खुले में दर्शन करवाते हुए? हाँ गौतम बेटा, तुम सही कह रहे हो। नागिन मैया का बहुत सुंदर सा मंदिर होना चाहिए, लेकिन बनाएंगे कैसे और कहां पे? वो आप मुझ पे छोड़ दो। सुनो भाइयों, हमने सोचा है कि नागिन मैया का एक मंदिर बनवाएंगे, उनकी पूजा अर्चना के लिए, उनकी सेवा के लिए। इसमें आप सबका साथ चाहिए होगा, तो जो जितना भी दान कर सकता है वो इस दान पेटी में डाल दे। ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये मेरी तरफ से नागिन मैया की, 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 नागिन मैया की।
ऐसी क्या बात थी जो फोन करके तुमने मुझे यहाँ मिलने बुलाया? मैं आता हूँ ना तुमसे मिलने, तब बात नहीं कर सकती थी? यहाँ कोई देख लेता फिर? कोई नहीं देखेगा, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, जिसके लिए मिलना बेहद जरूरी था। क्या बात है, बताओ। अरे गौतम बेटा, आजा, खाना लगा है। हम अभी बिंदिया को, मेरा मतलब है नागिन मैया को अंदर कमरे में रख के आता हूं। हाँ, इस गौरी के पर निकल आए हैं, और अगर जल्दी नहीं उतरा ना, हमारे जी का जंजाल बन सकती है ये। लगता है अब दुल्हन को विदा करने का वक्त आ गया है। अरे कहाँ रह गया? इतना टाइम हो रहा है, अभी तक आया भी नहीं। कहा था मैंने टाइम पे आने को, पर फोन ट्राई करती हूँ। इतना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आया, और इसका फोन भी बंद आ रहा है। की नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन अरे ये सब क्या हो रहा है यार? मेरी बेटी की फोटो क्यों लगा रखी? कहाँ है बिंदिया? अरे पिताजी, चरण स्पर्श, आप बड़े ही धन्य हैं जो आपने ऐसी पुत्री को जन्म दिया। अरे वो तो नागिन माता का रूप निकली। हाँ देखिए, ये रही। हाँ, ये नागिन ही हमारी बिंदिया बहू है। क्या कह रहे हैं आप लोग ये? हैं? तुम पागल तो नहीं हो गए हो कहीं? मेरी बेटी नागिन कैसे हो सकती है? हम बताते हैं आपको क्या हुआ। ये क्या नाफसाना बोल रहे हैं आप लोग? मेरी बेटी नागिन कैसे हो सकती है? ऐसी मनगढ़ंत कहानी को हम नहीं मानते। बाबूजी मेरी बात मानिए, यही बिंदिया है, बिंदिया नागिन बन गई है। हम नहीं मानते ऐसी मनगढ़ंत कहानी को। कहाँ छिपा के रखा हुआ है? देखिए बाबूजी, हम आपसे अच्छे से पेश आ रहे हैं तो आप हमारी शराफत का गलत फायदा उठा रहे हैं। ये कहाँ की शराफत है जमाई बाबू? एक पिता को अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और आप कह रहे हैं हम शराफत दिखा रहे हैं? सही से बताइए, वरना हम पुलिस में जाएंगे। हाँ तो जाइए पुलिस के पास। किसने रोका आपको? हाँ क्यों भाइयों? हाँ जाइए, देखते हैं कौन पुलिस वाला आता है। हाँ। नागिन मैया की, 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 नागिन मैया की। दरोगा साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। क्या हुआ आपकी बेटी को? आपकी बेटी नागिन बन गई? ये कैसे हो सकता है? नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की,
नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की, नागिन मैया की। आइए दरोगा साहब आइए, पूछिए इन लोगों से, इन लोगों ने हमारी बेटी को कहीं गायब कर दिया है। ये ससुराल वाले लोग हैं उसके। अरे दरोगा साहब, हमारी बिंदिया बहू गायब नहीं हुए, वो तो हमारे साथ है। ये देखिए यहाँ पे। आपका कहने का मतलब है कि ये नागिन ही बिंदिया है? हाँ, हाँ। जी हाँ, जी हाँ। यादव, अंदर जाके तलाशी लो। अरे तलाशी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि बिंदिया को आखिरी बार किसने और कहाँ देखा? मैंने देखा था इंस्पेक्टर साहब। मैं और मेरी बीवी बिंदिया, हम दोनों अपने कमरे में मुस्कुराते सो रहे थे। अब सुबह उठकर मैंने देखा तो मेरी बीवी बिंदिया ये नागिन बन गई। अंदर बिंदिया नहीं है। कैसे मिलेगी अंदर? हम कह रहे हैं ना, हमारी बिंदिया बहू नागिन मैया बन गई है। हाँ। नागिन मैया की, नागिन मैया की। चुप चुप चुप। यादव, इनकी नागिन मैया और इनको थाने लेके चलो। अरे साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे बेटे को छोड़िए आप। ये आप मेरे बेटे को छोड़िए। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ ना। मेरा विश्वास कीजिए, ये मेरी बहू है। आप कहाँ लेके जा रहे हैं इसे? देखिए, आप हमारी नागिन मैया को ऐसे नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते भाई। चुप चुप। कानूनी कार्रवाई में दखलंदाजी करने का अंजाम जानते हो? लंबी रेल निकालूंगा सबकी। चलो। साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। अम्मा, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। जाता सच बोल रहा है तू? सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। बिंदिया नागिन बन गई। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते हैं? पटाखी से। कैसे मुमकिन है कि एक लड़की नागिन बन गई? कहानी कुछ और है यादव, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, जिसके बारे में हमें पता करना है। ये सांप ही कोई सुराग बता सकता है। यादव, एक काम करो, तुम इस गांव और आसपास के जितने भी गांव हैं, उनके सपेरों से इस सांप के बारे में पूछताछ करो। शायद कोई सुराग मिल जाए। जी सर। छोड़ दो साहब, छोड़ दो, हमने छोड़ दो। इस गांव में और आसपास के गांव में तू इकलौता सपेरा है। अब बोल, तेरा सांप गजराज के यहाँ कैसे पहुंचा? एक लड़का आया था, उस सांप के लिए हमको बहुत सारा पैसा दिया साहब। उसके अलावा हमको कुछ भी पता नहीं है साहब। सच बोल रहा है? हाँ साहब, जो बोल रहे हैं एकदम सच बोल रहा हूँ साहब। यादव, अगर इसमें रत्ती भर भी झूठ हुआ, वो हाल करूंगा घर वाले शक्ल नहीं पहचान पाएंगे। नहीं साहब, झूठ नहीं बोले साहब। यही है वो लड़का सर। पांडे, क्या प्लान था तेरा? ये दरोगा जी ने हम सबको अचानक यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि इन लोगों के प्लान के बारे में आप लोगों को बता सकूं। इनका प्लान था कि नकली इच्छाधारी नागिन के नाम पर भोले भाले गांव वालों को लूटना।
सुनिए जी, तो हम आपको पैसे दे सकते हैं। कैसे? एक प्लान है। और इनकी नकली नागिन बनी बिंदिया की सहेली गौरी। ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल नागिन लग रही है, एकदम बढ़िया। लगता गांव वाले आ गए। इसको नीचे कर। और क्या करते हम? हमारे पति को हमसे नहीं बल्कि पैसों से प्यार था। एक बार नजर भर के देखते तक नहीं थे हमें। फिर हमें इस प्लान के बारे में सोचा जिससे इन्हें पैसे मिल जाते और हमें इनका प्यार। तो हम उसे इच्छाधारी नागिन बना के गांव वालों के सामने लेके आए, ताकि जब बिंदिया नागिन बने तो सब आंख बंद करके विश्वास कर लें। लेकिन गौरी, उसका मुंह बहुत खुलने लगा था। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि दान पेटी में कितना चढ़ावा आ रहा है? और वैसे भी अब तो नागिन मैया के मंदिर के नाम पे बहुत सारा चढ़ावा आ रहा है। तो अब इस इच्छाधारी नागिन को यानी मुझे मेरा हिस्सा और भी ज्यादा चाहिए, वरना तुम तो जानते हो ना मेरा मुंह भी खुल सकता है। इसलिए आज रात मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूंगी पैसों के लिए। और हाँ, हर हफ्ते मुझे भोग लगाना मत भूलना पैसों का। और फिर गौतम ने गौरी का खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे हमारी नजरों के आगे से। इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। समझी जी। आखिरकार इच्छाधारी नागिन के रहस्य का पर्दाफाश हुआ। गौतम की लालची प्रवृत्ति ने न चाहते हुए भी उसकी पत्नी को जुर्म करने पर मजबूर कर दिया और गौतम ने बड़ी ही चालाकी से गांव वालों में इच्छाधारी नागिन होने का अंधविश्वास फैलाकर पैसे कमाने की कोशिश की, जिसने अंत में उसे जेल की सलाखों के पीछे ला खड़ा किया। दोस्तों, हमें कभी भी किसी के भी विश्वास के साथ नहीं खेलना चाहिए। भोले भाले गांव वालों के विश्वास के साथ धोखा कर गौतम, बिंदिया और गौरी ने एक भयानक खेल रचा, जिसकी कीमत गौरी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और बिंदिया और गौतम को मिली जेल की सलाखें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक हैरत अंगेज घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये मेरा इकलौता बेटा है, आज उसका जन्मदिन था। क्या आज तुम्हारे बेटे का जन्मदिन था? आज अमावस की रात है और ये अमावस का जन्मा है। जय महाकाली महाकाली। ताई, ये अमावस का जन्मा तेरा बेटा, इसके प्रारब्ध में कुछ ऐसे योग जुड़े हैं जिसे तुम समझ नहीं सकती, परंतु हम देख सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं महाराज, बताइए। जय महाकाल, जय बाबा बहन। ताई, उस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। उस सच में छिपाना नहीं चाहता। क्या सच चाहिए महाराज? तेरे बेटे की अकाल मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु।
नहीं, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। चुप! उठ! अकाल मृत्यु को न मानने वाले ही तो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। नहीं नहीं महाराज, आशीष मेरा इकलौता बेटा है, आप मुझे उपाय बता दीजिए। ठीक है। ताए, योग संयोग से मिले ये वियोग, इनके राह बहुत ही कष्टकर होते हैं। मैं कुछ भी करूंगी अपने बेटे के लिए महाराज। उपाय बता महाकाल। ताई, तेरे बेटे को अकाल मृत्यु से बचाने का सिर्फ एक उपाय। इसके लिए तंत्र साधना के द्वारा किसी और की आयु तेरे बेटे को देनी हो, तब कहीं जाकर तेरे बेटे को अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है। उस तंत्र साधना के लिए एक लड़की की जरूरत होगी और उस लड़की से तेरे बेटे का विवाह होगा। विवाह के पश्चात दोनों के गोत्र एक हो जाएंगे और एक गोत्र होने के नाते उस लड़की की उम्र तेरे बेटे को दी जाएगी। परंतु ध्यान रहे, उस लड़की के कुंडली में तंत्र सिद्धि का योग होना चाहिए। अब ऐसी लड़की कहां ढूंढेंगे, उसे पहचानेंगे कैसे? चिंता न कर, उस लड़की की पहचान मैं बताऊंगा। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्ये करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्वाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे अस्तु अष्टवासस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुण्डाय विषे हट स्वाहा। ताई, जिस तरह से आपने अपने माथे पे चंद्राकार बिंदी लगा रखी है, ठीक उसी तरह चंद्राकार के लक्षण उस लड़की के गर्दन में होंगे। बस वही लड़की तुझे अकाल मृत्यु से बचा सकती है। समझ गई ताई? ताई, आप जल्द से जल्द उस लड़की की तलाश कीजिए, क्योंकि अगर देर हुई तो आप अपने बेटे को खो बैठेंगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भी करके ऐसी लड़की को ढूंढूंगी, बस आप मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। जय महाकाल, जय बाबा भैरवनाथ। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वर। पंडित जी, ये आपकी दक्षिणा। कल्याण। गोदावरी, ये सब क्या कर रही हो? ये तंत्र साधना वगैरह सब ठीक नहीं है। मुझे टोकने की कोशिश मत कीजिए। आपको पता नहीं है कि हमारे आशीष की जिंदगी में क्या हो रहा है। पहले तो पढ़ाई में फेल होते रहना, फिर उसकी नौकरी चली जाना, और परसों तो एक्सीडेंट होते होते बच गया। इसीलिए मैंने तांत्रिक महाराज को बुलाया। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन ये तो बता दो कि तुम करना क्या चाहती हो? जल्दी से जल्दी आशीष की शादी। पंडित जी, और बताइए। ये देखिए, ये सातारा की लड़की है और ये ऊंचे खानदान की भी है। पंडित जी, पहले लड़की पसंद आने दीजिए, खानदान का बाद में देखेंगे। गोदावरी, देखो ये लड़की बहुत सुंदर है। आप रहने दीजिए, मैं देख रही हूँ ना। आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? अरे यजमान, कहाँ चले आप? अरे पंडित जी, इन्हीं से लड़की पसंद करवाइए। पंडित जी, इसमें से तो कोई लड़की पसंद नहीं है, अब और तस्वीरें लेके आइए। जी ठीक है। दो सौ से भी ज्यादा फोटो देखी हमने। कहाँ ऐसी लड़की मिलेगी हमें जिसके गले पे चंद्रकोर का निशान हो जन्मजात? भाई, मुझे लगता है तांत्रिक महाराज ने वैसे कह दिया। ऐसी लड़की का मिलना तो बहुत मुश्किल है। माता काय करायचं? अरे गोदावरी, क्या है? क्यों सुबह से मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? आखिर कैसी बहू चाहिए तुम्हें? क्या आसमान की परी चाहिए या जन्नत की हूर चाहिए? इतनी लड़कियां देख चुकी हो, लेकिन कोई बहू तुम्हें पसंद ही नहीं आ रही।
देखो, मैंने नासिक में एक रिश्ता देख लिया है, कल लड़की को देखने जाना है। समझ गए ना तुम दोनों? मैं समझ गई, लेकिन आप नहीं समझे। आपके बेटे के कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है। क्या? तांत्रिक महाराज ने साफ साफ बताया है कि आपके बेटे की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है। सब बकवास है, मैं ये सब नहीं मानता। आपके मानने न मानने से योग बदल नहीं जाएगा। ये मुसीबत तब टलेगी जब आशीष की शादी किसी खास ग्रह योग में पैदा हुई लड़की के साथ होगी। तांत्रिक ने निशानी भी बता दी है। कैसी निशानी? ऐसे लड़की के साथ आशीष की शादी होनी चाहिए कि जिसके गले पे जन्मजात चंद्रकोर का निशान हो। समझ गए आप? हाँ, लेकिन मैंने तो उन्हें लड़की देखने का वादा कर दिया, जाना तो पड़ेगा ही। सुनो, ऐसा करते हैं, लड़की देखने के बाद उन्हें किसी बहाने से मना कर देते, ठीक है? अरे काय करतास? अभी तक पोछे का काम चालू है, घर का सारा काम बाकी बचा हुआ है अभी। तुम्हें पता है ना, मंदा को देखने मेहमान आने वाले हैं। मामी सुबह से काम ही कर रही हूँ, किचन का काम अभी खत्म किया, पहले सोचा यहाँ की साफ सफाई कर लूँ। अरे अभी तो सारे कपड़े बचे हैं धोने के लिए। तू एक काम कर, जाकर पहले घर के सारे कपड़े धो डाल। ठीक है। क्या हो रहा है सुहासिनी? 2 बजने वाले हैं, वो लोग आते ही होंगे। हाँ, मैं वही समझा रही थी सावी को कि मेहमान आते ही होंगे, तू उनके आने से पहले घर का सारा काम खत्म कर ले। और अभी मंदा को भी तो तैयार करना बाकी है ना। जाओ ना, उसे जल्दी तैयार करो। लगता है वो लोग आ गए। कुछ दिन पहले ही मंदा ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। घर के सारे कामकाज में सर्वगुण संपन्न है हमारी मंदा। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं उससे। बेटा, बाल पीछे कर। वो बाजू पे भाई। अब अच्छी लग रही है। रुक तो बेटा। ये लड़की कौन है? हमारी भांजी शाबी है, अनाथ है बेचारी। दीदी जीजा जी की मौत के बाद ये हमारे साथ ही रह रही है। मना करने के बावजूद भी ये घर का छोटा मोटा काम करती ही रहती है। अब देखिए ना, इस वक्त क्या जरूरत है कपड़े लेके जाने की। हमें हमारे बेटे के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो अच्छे से घर गृहस्थी से संभाल सके। भाई साहब, मैं भी यही कहने वाला था कि हमारे घर के लिए यही लड़की चाहिए। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें पहले अपनी बेटी की शादी करनी है। इसकी शादी का हम खर्चा नहीं उठा पाएंगे। कोई बात नहीं, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम मंदिर में शादी कराएंगे और विदाई के कपड़े भी हम ही भेजेंगे। अब तो आपको कोई चिंता नहीं है ना? ठीक है, वैसे भी इसकी शादी हमें ही करनी थी, जैसी आप लोगों की मर्जी। अरे मंदा, शादी से पहले कुछ बात करने का मौका तो मिला नहीं, लेकिन पंडित जी ने काफी कुछ बताया तुम्हारे बारे में। माझ्याबद्दल? वो कैसे? तुम्हारी कुंडली देखने के बाद उन्होंने बताया कि पूजा पाठ, तंत्र मंत्र में काफी रुचि होगी। तंत्र मंत्र तो माहिती नहीं मला, पण हाँ, सोमवार का व्रत करती हूँ मैं, और पूजा पाठ में भी काफी रुचि है मेरी। और क्या बताया पंडित जी ने? तुम्हारे ग्रह कुछ ठीक नहीं। काय? तुम चिंता मत करो, कल आई जाएगी उनसे मिलने,
फिर जो भी होगा अच्छा ही होगा। विश्वासम फलदायकम, जिन्हें विश्वास होता है उन्हें ही फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि विश्वास ही धर्म का विज्ञान है। मेरे कथनानुसार तुमने लड़की खोज ली और उसका विवाह अपने बेटे के साथ कर दिया। अब तुम्हें उससे कठोर तपस्या करवानी होगी। कदाचित वो इसके लिए तैयार ना हो, फिर भी तुम्हें उसे कठोर तपस्या के लिए मजबूर करना होगा। कैसी कठोर तपस्या महाराज? ताई, 90 दिनों की कठोर तपस्या। उन 90 दिनों की कठोर तपस्या के दौरान तुम्हारे बहू की मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारे बहू की मृत्यु के पश्चात तुम्हारे बेटे को उसकी आयु प्राप्त होगी। उसकी मृत्यु ही इस कठिन तपस्या के सफलता का प्रमाण है। हर हर महादेव। आखिर क्या चल रहा था ये? 21वीं सदी में अंधविश्वास की ये बातें हैरान कर देने वाली है। जहां एक लड़की को कठोर साधना के द्वारा मारने का प्लान बनाया जा रहा था और एक औरत को यह विश्वास दिलाया जा रहा था कि उस लड़की की मौत के बाद उसकी उम्र उसके पति को मिल जाएगी। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए दिल दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, अंधविश्वास ने हमारे समाज में अपनी जड़ें इस कदर जमा रखी है कि सिर्फ अनपढ़ ही नहीं बल्कि संभ्रांत और पढ़े लिखे लोग भी इसके झांसे में आ जाते हैं। और इसके बाद जो कुछ होता है वो हमारे समाज के लिए एक सवालिया निशान खड़ा कर जाता है कि हमारी सोच आज भी किस दिशा में जा रही है। एक मासूम जो दुल्हन बनकर आई थी इस घर में, उसके मौत की तैयारी हो रही थी इस तरफ। आगे क्या हुआ, आइए देखते। तुम मुझे मना करेगी? सास तू है या मैं? खड़े हो जा आशीष। मैं नहीं कर सकती। 90 दिनों तक मैं ये सब कैसे करूंगी? तुझे साधना करनी होगी और हमारी हर बात माननी भी होगी, समझी? क्यों जिद कर रही हो तुम इतना? देखो, इस घर में आज तक वही होता है जो आई चाहती है। सिर्फ 90 दिन की तो बात है। मैं नहीं कर सकती। 90 दिनों तक मैं ये सब कैसे करूंगी? तुझसे होगा भी और तू करेगी भी। देखती हो कब तक मना करती है। मैं नहीं करूं सकती। आशीष, इसका खाना पीना सब बंद कर दो। इसकी मामा को फोन करो और बुला लो, वहीं से समझाएंगे। अरे आप समझाइए ना, मैं नहीं कर सकती। तुम क्यों नहीं समझ जाती? देखो, आई की बात टालने की मुझ में हिम्मत तक नहीं है और तुम सीधा मना कर रही हो। समझो बात को, अभी तो सिर्फ तुम्हारे मामा को बुलाने को कहा है, कल तो तुम्हें वापस भी भेज सकते हैं। देखो सभी, समझो बात को, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हें ये साधना करनी होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे? इतनी बड़ी साधना मैं कैसे करूंगी? नहीं समझोगी ना तुम ऐसे, और तुम्हारे मामा के आने के बाद ही फैसला होगा। मामा के बहुत एहसान है मुझे। मैं मामा को दुख नहीं बचाना चाहती। मामा को मत बुलाइए। लो, आ गए लोग। अब आप आ गए हो ना, तो ले जाइए इसे और थोड़ा समझा दीजिए। अरे, घर के सुख शांति के लिए पूजा आराधना साधना कौन नहीं करता? हम तो पूरे साल साल व्रत उपवास करते थे। क्या सुन रहा हूँ साबी? तुम इस घर की बहू बनते ही अपनी मनमानी करने लगी हो। नहीं मामा, वो चुप करो। घर के सुख शांति के लिए आराधना साधना कौन नहीं करता? अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है
कि इसे अपनी घर की बहू बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आइए ऐसा मत बोलो। अब फैसला ये करना है कि तुम इस घर में रहोगी या अपने मामा के साथ जाओगी। मैं समझाता हूँ उसको। अब क्या यही सुनना बाकी रह गया था? नहीं मामा, ऐसा मत सोचिए आप। तुम्हें हर वो काम करना है जो ये लोग चाहते हैं। इनकी बातें काट कर तुम अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो। मैं निकलता हूं, मुझे शाम तक घर पहुंचना। नमस्ते। मामा मेरी बात। अब समझ में आ गया ना, हमारे सिवा तेरा बोझ उठाने वाला कोई नहीं है। क्या सोचा? आगे आप जैसा बोलेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आ गई ना अकल टिकाने पे। अमावस्या की रात से साधना शुरू होगी, समझी? मैं आज अमावस की रात संकल्प लेती हूँ कि यह 90 दिवस की तंत्र साधना में आरंभ कर रही हूँ। मैं आज अमावस्या की रात को ये संकल्प करती हूँ कि मैं इस साधना को हर हाल में सफल करूंगी। मैं मृत्यु और जीवन को भूलकर हर तरह की विघ्न बाधा को सहकर 90 दिनों की यह साधना संपूर्ण करूंगी। मैं जीवन मृत्यु को भूलकर ये तंत्र साधना आज शुरू कर रही हूँ, जिसे मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब संकल्प पूरा हुआ। अब मैं इस तंत्र साधना के बारे में तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। प्रत्येक माह 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार दिन प्रतिदिन निरंतर घटता जाता है और 15 दिन के पश्चात अमावस की रात को चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। उसके पश्चात चंद्रमा का आकार शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ता जाता है और 15वें दिन पूर्णिमा की रात को संपूर्ण चंद्रमा नजर आता है। इसे पक्ष साधना कहते हैं। चंद्रमा के घटते बढ़ते आकार के साथ साथ तुम्हें अपने भोजन के निवाले को भी घटाना और बढ़ाना है और यह पक्ष साधना 3 महीने तक चलेगी, पूरे 90 दिनों तक। जैसे आज अमावस है, अमावस के दिन तुम कुछ नहीं खाओ। कल एकम को 1 निवाला, द्वितीया को 2, अष्टमी को 8, द्वादशी को 12 और चतुर्दशी को अपने भोजन में 14 निवाले ग्रहण करोगी। उसके पश्चात आने वाली पूर्णिमा को तुम पूरे 15 निवाले खाओ। पूर्णिमा के बाद जब कृष्ण पक्ष आए तो उसमें एकम को 14 निवाले खाओगी, द्वितीया को 13 निवाले और निरंतर 12, 11, 6, 2, 1 और आने वाली अमावस को 1 भी निवाला ग्रहण नहीं करोगी। और इस दौरान तुम्हें एक मंत्र का जाप करना है। ध्यान रहे, उस मंत्रोच्चार के जाप में किसी भी तरह की भूल नहीं होनी चाहिए। और वो मंत्र है अहम स्वायु अहम सुहागाय समर्पयामि। हेलो बेटी मां, बेटी भगवान भोलेनाथ की कृपा से 90 दिनों में जब यह साधना संपन्न होगी तो सबसे अधिक खुशहाल तुम होगी। एकम को 1 निवाला खाओ। आंसू क्यों बहा रही? शाम को खाना तो मिलेगा ना? भूख से मर तो नहीं जाएगी ना?
काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। तू सिर्फ साधना पे ध्यान दे। मंत्र जाप रुकना नहीं चाहिए। ताई, मैंने कहा था ना, हालात चाहे कितने भी बुरे हो जाएं, मंत्र जाप रुकना नहीं चाहिए। शुरू कर मंत्र जाप, कर मंत्रोच्चारण। बोल, अहम स्वायु स्वसुहागाय समर्पयामि। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ।
आप लोग इस वक्त कहा चलो? ये आधी रात को हो क्या रहा है आपके घर में? पूरे मोहल्ले में धुआं धुआं फैला रखा है। अरे हमें अगर अपने घर पूजा पाठ करना आपसे पूछ के करेंगे क्या? अरे पूजा पाठ हम लोग भी करते हैं, लेकिन दिन में। ये आधी रात को कौन सी ऐसी पूजा करते हो आप लोग? और वो भी पूर्णिमा और अमावस की रात को। इससे आप लोगों को क्या परेशानी है भाई? क्या हम भी आपके इस पूजा पाठ में शामिल हो सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि ऐसा कौन सी पूजा पाठ चालू है? देखिए आप लोग गलत कर रहे हैं, बेहतर होगा चले जाइए, वरना आप क्या कर लोगे यहाँ? चलो चलो, ये लोग मानने वाले नहीं है। पता नहीं कौन सा टोना टोटका कर रहे हैं। न जाने यार कौन सी तांत्रिक क्रिया करने में लगे हुए हैं ये लोग। जाइए। लग गया ना ठीक से? चल उस खिड़की पे भी लगाते हैं। पता नहीं कैसे पड़ोसी है, झांक झांक कर देखते होंगे। लगा दे वहां पे। अब देखती हूँ कैसे झांक झांक कर देख सकते हैं। सारी साधना विफल करोगी? आशीष, आशीष, इसके कमरे में केले कहां से आए? मैं गलती। इसके कमरे में एक बूंद पानी या खाने का एक निवाला तक होना नहीं चाहिए, समझा? हुआ। एक पूजा ढंग से नहीं हो सकती तुझसे। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है तेरी बहू की साधना धीरे धीरे सफल हो रही है। तेरे बेटे के सर पे जो अकाल मृत्यु के बादल हैं वो भी धीरे धीरे छट रहे हैं। महाराज 2 महीने तो हो चुके हैं, अब इतना देखना है कि 3 महीने होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी या नहीं। ताई, शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यदि 90 दिनों के भीतर बहू की मृत्यु नहीं हुई तो 90 दिन की अवधि और बढ़ानी होगी, उसे मरना ही होगा। तब जाकर तेरे बेटे के सर पे जो अकाल मृत्यु की छाया है वो खत्म होगी। और हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, उसके निवाले छोटे छोटे कर दे। ऐसा ही कर रही हूँ महाराज। ये ले, खा ले, उठ, ओ खा ले। इसके छोटे छोटे 14 निवाले बना के खा लेना। साधना का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े निवाले बनाकर खाओ और पेट भर लो। मैंने उसका निवाला छोटा तो कर दिया है, बस अब ये देख लीजिए कि उसकी साधना पूरी हो रही है या नहीं। ये लीजिए। विश्वासम फलदायकम, विश्वास है तो फल की अवश्य प्राप्ति होगी। जय महाकाल। हमें अगर कोई व्रत उपवास करना हो तो भी हम उसके बारे में तमाम लोगों से पूछते हैं, सही जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन अंधविश्वास का जाल बुनने वाले ऐसा जाल बुनते हैं कि इंसान उसमें फंसकर रह जाता है। वो इस बात की सच्चाई को जानने की कोशिश तक नहीं करता कि क्या सच में ऐसी कोई साधना होती भी है। यहां साधना और अंधविश्वास के नाम पर लालच का खेल ही नहीं खेला जा रहा था, बल्कि मौत का सौदा हो रहा था, वो भी समाज से छिपकर। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, वो काम जो समाज से छिपकर करना पड़े
वो कभी सही नहीं हो सकता। साधना के नाम पर यह खेल चलते काफी वक्त गुजर चुका था और सावी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। वो मौत के करीब पहुंच चुकी थी। वो जिंदा तो थी, लेकिन एक लाश की तरह। और इसी बीच एक नई बात हुई। नमस्कार बाबू। नमस्कार। आप यशवंत के समधी हैं ना? हाँ, ऐसा ही समझिए। मेरी भांजी की शादी उनके बेटे आशीष के साथ हुई है। कैसे हैं वो लोग? अरे किसे पता कैसे हैं, किसी से संबंध थोड़ी है। दरवाजा छोड़िए, खिड़कियां तक कभी नहीं खुलती। क्या? हाँ, आपकी भांजी को बाहर निकलते हुए किसी ने देखा तक नहीं। बस यशवंत बाहर जाते हैं काम पे और आते हैं। समझ पाना मुश्किल हो गया है कि कौन जिंदा है कौन मर गया। कभी तो जाकर के अपनी भांजी की खोज खबर ही ले लीजिए। चलता हूं भाऊ। पानी क्या? पानी पानी मैं लेके आता हूं, 1 मिनट। पानी आराम से। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ? कैसे पानी पिला रहा है? जितना तांत्रिक महाराज ने बताया ना, उतना ही पानी उसे दिया जाएगा। मैं साधना पूरी होने का यहाँ इंतजार कर रही हूँ, दिन गिन रही हूँ, और तू है कि उसे पानी पिला रहा है। निकल जाए यहाँ से। अरे गोदावरी, मैंने बहू की हालत देखी, वो तो बिल्कुल मरने की हालत पर पहुंच चुकी है। तुम अपने बेटे को अकाल मृत्यु से बचाना चाहती हो या बहू को मौत तक पहुंचाना चाहती हो? हैं? अरे ये कैसी साधना है तुम्हारी? कितनी बड़ा सांगितले, मेरे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अरे किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तेज तर सांगते मी, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। उसकी मौत हमारे बेटे की जिंदगी है, समझे? क्या? तांत्रिक ने यही तो कहा है। वो मरेगी नहीं तो हमारे बेटे को उसकी उम्र मिलेगी कैसी? नहीं नहीं, ये सब गलत है। मैं ये नहीं मानता, ये ऐसा नहीं हो सकता। यावेळी कोण आलं? जा, जाऊन बघून ये। तुम्ही आज जा, जा म्हटलं ना। अरे मामा जी, आप इस वक्त? सावी कहाँ है? सावी कमरे में है, आप बाद में आइएगा। वो मेरी भांजी है, वो मैं उनसे मिलूंगा। अरे कहाँ जा? सुनिए, आप बाद में आइएगा। मेरी बीवी है, मैं बोल रहा हूँ आप नहीं मिल सकते। बाद में मिलना, नहीं मिल सकते, आप जाइए यहाँ से। कहा ना निकल जाओ यहाँ से, कहा ना निकल जाओ। आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं आप लोगों को सब सिखा के रहूंगा। हाँ ठीक है। पानी पानी। लगता है साधना पूरी होने का समय आ गया है। लेकिन तांत्रिक महाराज तो कह रहे थे कि साधना तो कब की पूरी हो जानी चाहिए थी। फिर ये जिंदा कैसे है? पता नहीं, इसकी जब छुट्टी क्यों नहीं? महाराज ने मना किया था कि साधना के दरमियान इसे किसी भी मंदिर के आसपास ले जाना नहीं चाहिए। शायद वहीं से उसे ताकत मिल रही है। खिड़कियां तो मैंने सारी बंद कर दी, अब घंटे की आवाज कैसे रोकूं?
आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। ये देखिए दरवाजे खिड़की अभी भी बंद है। इस समय कौन आ गए? मैं नहीं चाहती कि साधना में कोई रुकावट आए। लाइट बंद कर और आ जा। आप की भांजी सावी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो डर है कि इन लोगों ने मेरी सावी को मार दिया। नहीं ऐसा नहीं है। इनकी भांजी सावी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब वो अपने कमरे में है, दरअसल उसकी तबीयत खराब है। हाँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप चेक कीजिए। ये लोग मुझसे मिलने नहीं दे रहे हैं उसको। ठीक है चलिए, आप चलिए। चलो देखते हैं कहाँ है सावी। अब कहाँ जा रहे हो? आप चुप रहिए, सावी का रूम कहाँ है? ऊपर है। चलिए। ये क्या कर रहे हैं? लाइट ऑन करो। सावी, सावी, आंखें खोलो सावी। इंस्पेक्टर साहब देखिए क्या हालत बना दिया है इसका। सावी आंखें खोलो। सावी, सावी तुम। एम्बुलेंस बुलाओ। अब लड़की की हालत कैसी है? मैंने ऐसा केस अपने जीवन में कभी नहीं देखा। सिर्फ 20 किलो रह गया उसका वजन। 20 किलो? समझ में नहीं आता अब तक ये जिंदा कैसे है। मगर उसकी हालत हुई कैसे? आई थिंक उन्हें महीनों से भूखा रखा गया था। यानी कि उसको मारने की साजिश की जा रही थी। डॉक्टर साहब, मेरी भांजी बच तो जाएगी ना? अब हम कुछ नहीं कह सकते। उसकी हालत ऐसी नाजुक हो गई है कि ना तो वो कुछ खा सकती है और ना उसका शरीर कुछ पचा सकता है। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको बचाने के लिए। हवलदार, यस सर। सबको उठाते, अब वो खुद बताएंगे कि माजरा क्या है। अरे साहब, हमें कहाँ ले जा रहे हैं? आप चलिए। छोड़ो मुझे। चलिए आप। मैंने कुछ नहीं किया। अरे तांत्रिक, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? चल पुलिस स्टेशन। अरे हाँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। चल। अरे श्राप दे दूंगा, मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? देखिए साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? सावी की जो हालत हुई है ना, उससे बदतर तेरी हालत करके रख दूंगा। उस लड़की को मारकर उसकी जिंदगी इस लड़के को देना चाहते थे। मुझे दिला सकते हो किसी की उम्र? बोल, दिला सकता है? सच बताना, क्या चल रहा था? वाकई पेट का सवाल है साहब। पैसे कमाने के लिए अंधविश्वास का भय लोगों के मन में बिठाना पड़ता है, नहीं तो इतनी आसानी से कोई पैसा नहीं देता। पैसा कमाने के लिए उस लड़की की जान लेना चाहता था तू? साहब, उस लड़की की मौत के बाद इन लोग को पूरा विश्वास हो जाता कि उसकी आयु इनके बेटे को मिल गई और इनके बेटे की अकाल मृत्यु टल गई। इनके विश्वास के बाद मैं पूरी जिंदगी इन लोगों को ब्लैकमेल करता और इनसे पैसे ऐंठता रहता, इसलिए मैंने ये सब किया। इंस्पेक्टर साहब, इसने ही हमसे कहा था आधी चांद वाली लड़की ढूंढने के लिए। बोला था साहब, वो मैं नासिक गया था, वहाँ गजानन भाऊ से मिलने। मैंने उनकी भांजी को देखा और उसके गले में चंद्राकार आकृति थी। बस मैंने अपने दिमाग में एक चाल चली और मैंने आके इन लोग को बताया कि अगर तुम लोग अपने बेटे की अकाल मृत्यु को टालना चाहते हो तो किसी लड़की को ढूंढो जिसके गले में चंद्राकार की आकृति हो। ये लोग ढूंढ कर ले आए। कठिन तपस्या के बाद वो मर जाती तो उसकी आयु उनके बेटे को लग जाती थी। बस इतना ही। चाल तो तू बहुत मजबूत बिछाया था, लेकिन अब पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। वहां बैठकर करना अपनी तंत्र साधना। अफसोस तो मुझे तुम लोगों पे आता है, इतने पढ़े लिखे होकर भी ठीक जैसे तांत्रिक के चक्कर में फंस जाते हो। सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो ये सब कुछ मेरी बेटी के अकाल मृत्यु योग से बचाने के लिए किया। अरे वजह चाहे जो भी हो, उस लड़की को मारने की साजिश की थी ना तुम लोगों ने।
हेलो, हाँ डॉक्टर। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो ये सब कुछ मेरी बेटी के अकाल मृत्यु योग से बचाने के लिए किया। अरे वजह चाहे जो भी हो, उस लड़की को मारने की साजिश की थी ना तुम लोगों ने। हेलो, हाँ डॉक्टर। ओके ओके। आपकी भांजी अब खतरे से बाहर है। साहब, लड़की तो बच गई, अब मुझे घर जाने दो। घर जाएगा? हाँ। चल तेरी तो। सावी की जान तो बच गई, लेकिन उसे पूरी तरह से ठीक होने में, इस सदमे से बाहर निकलने में न जाने कितना वक्त और लगेगा। आज हम विश्व शक्ति बनने का सपना देख रहे हैं। हम खुद को संभ्रांत और शिक्षित होने का दावा करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमारे सोच के दिवालियेपन को जाहिर करती है। ऐसा क्यों होता है कि अंधविश्वास के नाम पर हमें कोई डराता है और हम डर जाते हैं, कोई हमें बहकाता है और हम बहक जाते हैं। और इससे भी बड़े दुख की बात तो यह है कि हमारे आसपास होने वाली इस तरह की घटनाओं को देखकर भी हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। शायद ये भी हमारे मन का डर ही है। अंधविश्वास अगर आपको भी डराता है तो निडर बनिए। समझिए इस बात को कि अंधविश्वास सिर्फ अंधविश्वास है। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ऐसे झूठे तांत्रिक बाबा लोग उठाते हैं। नजर रखिए अपने आसपास होने वाली इस तरह की घटनाओं पर और अलर्ट रहिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।